ये है संगम तीर्थ प्रयागराज। भक्ति, श्रद्धा, आस्था और समर्पण के रंग में रंगा वो तीर्थ जहां गंगा, यमुना, सरस्वती में सनातन धर्म की धाराएं बह रही हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्थिताः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा। यह है प्रयाग तीर्थ का कुंभ क्षेत्र। यहाँ सुनाई पड़ती है मंत्रों की ध्वनि में घुली आस्था की आवाज। सहिताः सर्वे, कलशं तु समाश्रितः। एक कुंभ जिसमें सनातन धर्म के ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर मातृ शक्ति और चतुर्वेदों का समागम है। प्रयागराज के इसी कुंभ तीर्थ पर कहीं पंडाल में प्रवचन कीर्तन के सुर सुनाई पड़ते हैं। विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। संगम के तट पर कुंभ नगरी के कुटीर में योगी योग ध्यान में रमे हैं। कहीं भभूत में लिपटे बैरागी जीवन दर्शन के मोक्ष मंत्र की सीख दे रहे हैं, तो कहीं खुले आसमान तले तट पर हो रही आस्था के तप की परीक्षा। जब तप, योग, ध्यान, मंत्र प्रवचन और पूजा पाठ के बीच यहां दिखती है अखाड़ों की पेशवाई की भव्य झलक। अंग्रेजी बैंड के साथ निकलती ये पेशवाई उस कुंभ मेले का काउंटडाउन है जिसमें देश दुनिया से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस कुंभ मेले के अनगिनत आकर्षणों में से एक है 13 अखाड़ों के शाही स्नान का आकर्षण। अपने अपने अखाड़ों की ध्वजा, पताका और जयघोष के साथ हजारों सन्यासी शाही स्नान को निकलते हैं। इस बार भी 15 जनवरी को पौ फूटने से पहले ही संगम की धारा में हजारों सन्यासियों का पहला शाही स्नान है। इस कुंभ नगरी का न्यूज नेशन की टीम ने भी किया दिव्य दर्शन। संगम तट से प्रवचन पंडाल तक और योगियों की कुटिया से लेकर रेत के तपस्वियों तक कण कण में विराजमान आस्था के बीच न्यूज नेशन की टीम ने खंगाले उन सवालों के जवाब जो किसी के भी मन में उठ सकते हैं। मसलन, कुंभ का मकसद क्या है? कुंभ की क्या अहमियत है? कुंभ में आने के क्या फायदे हैं? धार्मिक संस्कार क्या है? धर्म का पालन कैसे किया जाए? और कुंभ क्षेत्र के मनीषियों ने सुझाए इन सवालों के जवाब। तो चलिए दिखाते हैं कि इस बार कैसा दिख रहा है कुंभ। कुंभ, प्रयागराज का कुंभ अपने आप में सब कुछ समेटे है। चाहे आप सभ्यता की बात करें, संस्कृति की बात करें, भारतीय इतिहास की बात करें, या यूं कहें कि पूरे हिंदू और सनातन धर्म की बात करें, कुंभ का मतलब होता है कि आप मानवता को आइडियोलॉजी के साथ मिलाते चले जाते हैं। आध्यात्म को एक साथ कैसे आप आत्मसात कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा आप कुंभ में देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि ये सिर्फ 3 नदियों का संगम नहीं है। दरअसल प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन होता है तो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे धर्म इंसान के व्यक्तित्व का सबसे अहम किरदार बन जाता है और धर्म के आधार पर कैसे नीति निर्धारित होती है, जीवन कैसे यापन किया जा सकता है। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आज कुंभ के रात्रि में यहाँ क्या कुछ आयोजित हो रहा है। मकर संक्रांति के स्नान से पहले कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश यानी पेशवाई पूरी हो गई। उसी पेशवाई की एक झलक रात में दिखी। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। बैंड जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से पेशवाई है जो अभी चल रही है। अलग अलग अखाड़े अलग अलग तरीके से अपनी प्रस्तुति करते हैं और जाहिर सी बात है यही कुंभ है। यहाँ सब कुछ एक साथ होता है। यहाँ किसी चीज के लिए कोई रुकता नहीं है, कोई थमता नहीं है। और यह प्रदर्शित करता है कि कैसे आप देखिए अलग अलग अखाड़े अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते,
बल्कि अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। आइए जरा इधर देखते हैं। महाराज जी, ये जो आप देख रहे हैं लोगों को, जो तमाम साधु लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? जरा हमारे दर्शकों को। ये सारे महात्मागण हैं, तपस्या में हैं। देखिए इन्होंने भस्मी लगा के रखा है। भस्मी जो है विरक्ति का प्रतीक होता है, अर्थात इन्हें संसार से कोई मोह नहीं है और बताते भी हैं कि अंत में सबकी यही हाल होगी। आप संसार में ज्यादा झूठ प्रपंच मत करिए, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को राख की तरह जल जाना होगा। इसलिए पूरी तरीके से आप निष्ठा बना के रखें, ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करें। साधु यहाँ अलग अलग तरीके से अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल जैसे अब इनको देखा जाए तो हमारे दर्शकों को अगर आप समझाएं तो क्या मतलब निकलेगा इससे, क्या हो रहा है? देखिए ये संत है, धूनी लगा के बैठे हैं और ये रुद्राक्ष धारण किया है। रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप होता है। यह बताने का प्रयास कर रहे हैं जो अग्नि है वह तेज का प्रतीक है, भस्मी जो है वह वैराग्य की प्रतीक है, रुद्राक्ष जो है वह कृपा का प्रतीक है। इसलिए आप यहाँ कृपा, वैराग्य और तेज को प्राप्त करने वाली साधनाओं से जुड़े और अपने जीवन को संस्कारवान बनाने के लिए प्रयास करें। ये बताइए महाराज जी कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ देखें, आपने एक अलग तरह के आसन में बैठे हैं, अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी क्या समझे इससे? ये शांत मुद्रा है। ये दिखा रहा है कि देखिए संसार जगत में आप जब जाने लगोगे ऐसे ही मुट्ठियां खुली रह जाएंगी। कोई भी व्यक्ति जब आता है तो कुछ लेके नहीं आता है और जाता है तो सब कुछ छोड़ के जाता है, अपनी शांत मुद्रा में है। तो लिखा है कि ये देखिए ये मुद्रा है, इसमें कुछ भी आपके पास बचेगा नहीं। इसलिए आप ईमानदारी से रहें, अन्यथा संसार छूट जाएगा, केवल कलंक आपके हाथ लगेगा। इसलिए सावधानी के साथ अपने जीवन का निर्माण करें। मतलब ये कि कुंभ क्षेत्र में तपस्वियों और संत साधकों की मौजूदगी मात्र भी इंसान को जीवन का अमर संदेश देती है। जीवन दायिनी जलधारा, मोक्ष प्रदायिनी का प्रभाव, संगम का क्षेत्र, माघ का महीना और विशेष खगोलीय परिस्थितियां, इसी विशेष काल, स्थान और तरीके से मनाया जाता है संगम तट पर कुंभ का महापर्व। सनातन धर्म में इस कुंभ प्रवास की महिमा इतनी है कि हजारों सत्कर्मों और यज्ञों का पुण्य इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग कुंभ में एकत्रित होते हैं? कुंभ में अपने आप में किसी भगवान के दर्शन नहीं होते, कोई दिव्य दर्शन नहीं होता, लेकिन हाँ, यहाँ आपको इस बात का जरूर एहसास हो जाता है कि आप भगवान से कैसे एक समन्वय बैठा सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, और यही कोशिश होती है। दरअसल कहा जाता है कि दिमाग और शरीर का संतुलन कुंभ में सबसे बेहतरीन होता है, और यहाँ जिस तरह से जो तमाम प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो जब एकजुट होते हैं तो बहुत कुछ उसके साथ हो जाता है। आप देखिए सैकड़ों वर्ष की वृद्ध महात्माएं यहाँ रहती हैं, एक बार भोजन करती हैं, जमीन पर शयन करती हैं, न उनको बुखार आता है न उनको जूड़ी आती है, गंगा स्नान करती हैं। यहाँ कौन सी डॉक्टरी व्यवस्था है? यहाँ अपने आप बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है, लाचार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, गरीब को भी रोटी मिलती है, अमीर को भी रोटी मिलती है। इसलिए लगता है कि यहाँ परमात्मा कृपा है, यहाँ सत्य है, यहाँ धर्म है, यहाँ संस्कार है। यहाँ करोड़ों लोग हैं, लेकिन कोई किसी को छूता नहीं है। तो लगता है कि यहाँ धर्म सबके साथ खड़ा है, संस्कार सबके साथ खड़ा है। धर्म की व्याख्या अलग और विज्ञान के तर्क अलग, लेकिन इस बार के कुंभ में वैज्ञानिकों के अनुसंधान का भी इंतजाम है, जो कुंभ में अमृत तत्व की सनातन मान्यता पर शोध करेंगे। ये जो तैयारियां यहाँ हो रही हैं, लोग सब कुछ यहाँ पर इंतजाम करके बैठे हैं। हर बार कुंभ में ऐसा होता है या दरअसल इस बार बहुत बृहत इंतजाम है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये आपने एक बड़ी बात पूछ लिया। स्वतंत्र भारतवर्ष होने के बाद ये पहला कुंभ है।
यह बात जान के आपको आश्चर्य होगा, स्वतंत्र भारत वर्ष यह पहला कुंभ है जब देश के प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करने आए हैं और कई बार मुख्यमंत्री जी व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। क्योंकि जब यह स्थान निश्चित हो रहा था तब भी मैं संगम के मध्य में जाके मैंने देखा, इस बार जो घाट बनाया गया है यह भाग गंगा जी का और जमुना जी के मध्य भाग में संगम नोच बनाया गया है और यहाँ पूरी तरीके से गंगा यमुना और सरस्वती जी का दर्शन किया जा सकता है। और मेले में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं इस बार हुई हैं जो अब तक कभी नहीं हुई थी। कुंभ में रंग है, कुंभ में आस्था है, कुंभ एक परंपरा है, कुंभ एक विज्ञान है। लेकिन इस भव्य और दिव्य कुंभ को लेकर 21वीं सदी का युवा क्या सोचता है, उसके मन के सवालों को कुंभ क्षेत्र में न्यूज नेशन ने खंगाला। मौनी महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। मौनी महाराज जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। कुंभ का मतलब क्या है, कुंभ क्या है? देखिए, कुंभ को अगर आप शब्दों में बांटें तो कुंभ का ऊ, मा और भा, 4 शब्दों में कुंभ विभाजित हो जाएगा। का मतलब होता है जो कल्याणकारी परमात्मा संसार जगत के निरंतर कृपा करता है। ऊ माने वह ओंकार रूप परमात्मा जो भगवान शिव है, जिसने समुद्र मंथन के समय हलाहल पीने के बाद करुणा के रूप में अमृत दे दिया था। माँ जिसकी महान दया से आज हम सारे लोग भावाने भवसागर से तरने के लिए इस पावन धरा पे विराजमान है। यहाँ आध्यात्मिक और लौकिक चारों पदार्थ के फल प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कुंभ में आने के बाद आपको जगत का भी लाभ होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। एक तरफ ओंकार स्वरूप शिव और मात रूप शक्ति की उपासना का मंत्र और दूसरी ओर कामना पूर्ति और वैभव का खेल। आखिर कुंभ महज मेला है या आस्था का संगम? आज कुंभ का मतलब वैभव, विलासता, अपने आप को प्रकट करना, अखाड़ों की जो प्रदर्शनी देखने को मिलती है, ये सब क्या है? ये तो सन्यास नहीं है, ये तो अध्यात्म नहीं है। देखिए, जो अखाड़े अपनी पेशवाई दिखा रहे हैं या उनके वैभव दिखाने की स्थिति नहीं है, वो अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए समर्पण दिखा रहे हैं कि हे भूतनाथ, हे विश्वनाथ। क्योंकि इसमें सन्यासी संप्रदाय के भी लोग हैं, बैरागी संप्रदाय के भी लोग हैं। ये महात्माओं का वैभव नहीं, बल्कि वो भारतीय संस्कृति का एक स्वरूप दिखा रहे हैं कि हमारा धर्म इतना मजबूत होता है, उसकी सेनाएं कैसी होती हैं, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। महात्मा केवल भिखारी नहीं होता है, बल्कि देश की रक्षा करने के लिए समर्पित भी होता है। इस भाव से सारे लोग अपनी पेशवाई निकालते हैं। एक बड़ा सवाल, हम सब बचपन से बात सुनते चले आए हैं, संस्कार। संस्कार क्या है मौनी बाबा जी? क्या है संस्कार जिसको आज बचाने की इतनी जीतोड़ कोशिश संत समाज कर रहा है? देखिए, संस्कार के लिए आप पूछा बड़ा तो मुझे एक लाइन याद आती है कि संस्कार बचेगा कब? कहा जब संस्कार का मतलब जानेंगे तब। संस्कार का मतलब जानेंगे कब? कहा जब धर्म को जानेंगे तब। कहा धर्म को जानेंगे कब? कहा जब सत्कर्म को जानेंगे तब। कहा सत्कर्म को जानेंगे कब? कहा जब समाज की परंपरा को जानेंगे तब। समाज की परंपरा को जानेंगे कब? कहा जब शास्त्र की परंपरा को जानेंगे तब। शास्त्र की परंपरा को जानेंगे कब? कहा जब तीर्थ में जाएंगे तब। कहा तीर्थ में जाएंगे कब? कहा जब तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे तब। और तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे कब? कहा जब कुंभ लगेगा तब। कहा तभी आपको ज्ञान होगा कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, श्रद्धा क्या है, त्याग क्या है। क्योंकि केवल वाणी से नहीं, इसे आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। धर्म क्या है? धर्म वो जो कि किताबों में लिखा है, या धर्म वो जिसका पालन हम हर दिन अपनी जिंदगी में करते हैं? देखिए, धर्म एक बहुत विराट वटवृक्ष के रूप में है, लेकिन संसार जगत में अगर धर्म को आप देखना चाहें तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार का सबसे बड़ा धर्म है कि आप दूसरे का हित करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहा दूसरे को कष्ट ना दे और सत्कर्म पे आप बने रहें, सबसे बड़ा धर्म है। कुंभ के क्षेत्र में मौनी बाबा से हमारा दिलचस्प शास्त्रार्थ जारी था और हम कुंभ के अलग अलग इलाके के दिव्य दर्शन कर रहे थे। गंगा के किनारे ठंडी रेत पर खुले आसमान तले बैठे लोगों को देखकर एहसास हो रहा था कि सनातन परंपरा में आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। क्षेत्र की हर हर महादेव। कुंभ के समय संगम पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको यकीन हो जाता है कि वाकई में ये श्रद्धा का कुंभ है।
रात है, अच्छी खासी ठंड है, यूं कहें कि ठीक ठाक ठंड है, इतनी कि आप शायद अपने घर से बाहर निकलना पसंद ना करें, लेकिन स्नान करने के लिए सुबह वक्त मिल जाए, इसलिए लोग अभी से यहाँ आकर बैठने लगे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत इंतजाम है और गांव में आमतौर पर पुआल पर ही लेटकर लोग जाड़ों में अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस खुले आसमान में गंगा के इस तट पर, संगम पर खड़े होना में अपने आप में जहां कपकपी होती है, वहां ये तमाम लोग एकत्रित हैं। लेकिन ये जो आस्था है, ये क्या है? लोगों में इतनी आस्था कैसे है हमारे देश में? देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ देखिए कटीले घास बिछी हुई हैं, ऊपर न कोई छाया है, नीचे स्थान गीला है, और लोग आज से ही, कल से कुंभ प्रारंभ होगा इस विश्वास से आ गए हैं, क्योंकि उन्हें तो ना ये पढ़े लिखे लोग हैं, ना ये वेद जानते हैं, ना पुराने। ये जानते हैं 14 तारीख खिचड़ी होती है, कुंभ शुरू हो जाएगा। अब ये सारे लोग पूरी रात भर में यहाँ लाखों लोग यहाँ आके बैठ जाएंगे और विश्वास में ही परमात्मा है ये मान करके ये सारे लोग डुबकी लगा करके कुंभ का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। आप विश्वास कीजिए कि जब जो लोग यहाँ लिखा है कि दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप का वेद पुराना, यही लोग शुद्ध योगी हैं, शुद्ध संत हैं और शुद्ध भक्त हैं, जिनका मन में कोई इच्छा है, न कोई महत्वाकांक्षा है, केवल माँ गंगा से मिलने के लिए, स्नान करने के लिए और अपने जीवन के सारे पापों को समाप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और सब लोग माँ की गोद में बैठ के भजन करते हैं। हर हर महादेव शम। एक तरफ आधुनिक युग की सुख सुविधा और भागदौड़, और दूसरी तरफ संगम की धारा, ठंडी रेत और परंपरा की आस्था। जो हम आधुनिक युग जी रहे हैं, जहां इंटरनेट हमारी जिंदगी के चारों तरफ एक जाल की तरफ फैला पड़ा है, जहां तमाम सुविधाएं हैं, तमाम विलासिता के रास्ते हैं, ऐसे में लोग अपने धर्म का पालन करें तो कैसे? क्योंकि यहीं पे तो आप अंततः दिग्भ्रमित होते हैं। देखिए, जैसे अब आप कहेंगे कि बड़ी व्यवस्था में हम हैं, धर्म का पालन कैसे करें? जब ज्यादा आधुनिक होंगे तभी रोग होगा। जैसे रोग होगा वैसे वियोग होगा, जैसे वियोग होगा वैसे वासना होगी, जैसे वासना होगी वैसे विनाश होने लगेगा। इसलिए अगर आप भोग में भी हैं तो योग को बना के रखें, क्योंकि अगर धर्म छोड़े तो आपके साथ भी वही दुर्दशा होगी जो आज संसार जगत के साथ हो रही है। कुंभ का ये भव्य और दिव्य मेला जिस क्षेत्र में लग रहा है वो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ऐसे में कुंभ जाएं और गंगा की निर्मलता का विचार ना हो मुमकिन नहीं था, लेकिन इस ठंडी रेत पर भयानक कनकनी थी। फिर भी हम मौनी बाबा के साथ गंगा किनारे पहुंचे। महाराज जी, हम आज गंगा जी के ऊपर पॉन्टून ब्रिज पर हैं और जैसे ही आप देखें, ये नजर जब सामने जाती है, गंगा का ये विशाल रूप देखकर आप उसकी विशालता के सामने गौण हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम निमित्त मात्र हैं गंगा के सामने। लेकिन आज गंगा को लेकर क्या वाकई में हर हिंदुस्तानी वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए? क्या गंगा आज वाकई में अविरल, निर्मल, पवित्र है? देखिए, दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप का वेद पुराना। गंगा के लिए बड़ा कहा, इनका दर्शन से ही पाप शब्द हो जाता है। लेकिन गंगा के जो स्थिति है, गंगा भगवती ने एक संदेश कुंभ के लोगों को दिया है कि मुझे दर्द है देख ले ना मुझे भी, मुझे दर्द है देख ले ना मुझे भी, नहीं छोड़ देना, नहीं छोड़ देना प्रदूषित तू करके मुझे एक अपनी माँ मान लेना। हृदय के ये भाव लेकर के कहती बेटे हो मेरे माँ मान लेना। भगवती के साथ जो लोग गंगा स्नान करने के लिए आए, इसमें साबुन ना लगाएं, तेल ना लगाएं, कपड़े ना धुलें, शौच क्रिया करके गंगा को पवित्र ना करें। और सरकार को भी चाहिए कि जितने भी गंदे नाले हैं वह बंद कराएं, क्योंकि गंगा अमृत तत्व है। इसको पान करने के बाद व्यक्ति को फिर नर्क नहीं होता है। इसलिए जीते जी गंगा में नर्क करने वाली वस्तुओं से आप मुक्ति दिला दें। और यदि आप कुंभ नहीं आ सकते हैं तो वहीं से बैठे बैठे 100 बार गंगा का स्मरण करें, अपने आप कुंभ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। हम तमाम चर्चाएं कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आज जब अंधेरे में भी हरिद्वार से आगे निकलकर आज यहाँ जब आप प्रयागराज में गंगा को देखते हैं तो उसके प्रदूषित चरित्र को देखकर आपको लगता है कि क्या वाकई में हमने अपनी जीवनदायिनी गंगा के साथ
न्याय क्या है? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर कुंभ में लगातार चर्चा होगी, क्योंकि कुंभ का मतलब है विचारों का आदान प्रदान, सभ्यताओं का मिलना, लोगों का एक साथ बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना। ये चाय पर चर्चा नहीं है, ये सभ्यता की चर्चा है, ये संस्कृति की चर्चा है, ये सनातन धर्म की चर्चा है। मैं कांप रहा हूं ठंड के मारे, इसलिए अब मैं जा रहा हूं चाय पीने, और वो इसलिए क्योंकि चाय पीने के बाद जो थोड़ी बहुत ऊर्जा आ जाए, फिर मैं आपको ले चलता हूं गंगा जी के पास, ये देखने के लिए कि आखिरकार उस जल में है क्या। और आइए जरा अब आपको दिखाएं कि गंगा जी के इस जल में क्या है। चाय की ये चुस्की ने वाकई में ऊर्जा भर दी है, और अब लगता है कि जरा थोड़ा सा आगे बढ़े और इस चाय की प्याली को यहाँ रखकर, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि ये जल, गंगा जल आपके हाथ में हो, और इस गंगा जल के साथ आप ये कहें, काश हम अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और पूरे इतिहास के साथ गंगा को उतनी ही निर्मल, अविरल और पवित्र रखें जितना कि लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं। मेरी तमाम कैमरा टीम के साथ मैं अजय कुमार प्रयागराज कुंभ से हमारी ये विशेष पेशकश आपके लिए लेकर आया। बोल गंगा माई की जय।